सोलो लेवलिंग। हम देखते हैं कि सभी लोग डंजन के अंदर उन गॉब्लिन मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं। सॉन्ग और जूही फिर जिन्वू की ओर देखकर उसकी तारीफ करते हैं कि तुम तो पहले से बहुत ताकतवर बन गए हो। वो सब लोग फिर आगे जाते हैं और देखते हैं कि जाने के और 3 रास्ते हैं। ताइसिक कहता है ये लो लेवल का डंजन है, क्यों ना हम सब आपस में अलग अलग बट जाए और इससे हम जल्दी इस डंजन को क्लियर कर पाएंगे। सॉन्ग मान जाता है। ताइसिक कहता है मैं और क्रिमिनल्स राइट साइड से जाते हैं और तुम में से किसी को मॉन्स्टर दिख जाए तो तुम हमें बुला लेना, हम आ जाएंगे। जिन्वू फिर सेंस करता है और उसे पता चलता है कि बॉस लेफ्ट साइड वाले रास्ते में है। वो सोचता है कि मैं उन मामूली गॉब्लिन्स को मार के अपना लेवल नहीं बढ़ा सकता, मुझे बॉस को मारना होगा और अपना लेवल बढ़ाना होगा। और वो सॉन्ग से कहता है कि हम लेफ्ट जाएंगे, जिससे कि फिर किम और एक हंटर बीच वाले रास्ते जाते हैं। उसके बाद हम किम की ओर देखते हैं। वो दूसरे हंटर से कहता है कि हमें डंजन के बाहर जाने के बाद हमें जिन्वू से माफी मांग लेनी चाहिए। हम हंटर्स है, लेकिन फिर भी पिछले बार हम उसे वही छोड़ के चले गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सब क्रिमिनल्स उन गॉब्लिन मॉन्स्टर्स को मारते हैं। ताइसिक फिर उन क्रिमिनल्स से पूछता है कि अगर इन मॉन्स्टर की जगह इंसान होते तो क्या तुम उन्हें भी मारते? वो क्रिमिनल्स कहते हैं हाँ बिल्कुल। उसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जाय का आदमी उसी हंटर से मिलता है। वो आदमी कहता है कि उन क्रिमिनल्स ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दिया है, उनकी वजह से मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि वो क्रिमिनल्स बच के ना जा पाए। तुम उन्हें मार डालो और इसके बदले मैं तुम्हें 3 बिलियन इन दूंगा। वो आदमी कहता है मैंने सुना है कि जो कुछ भी डंजन में होता है वो सिर्फ अंदर तक ही रहता है, बाहर वालों को कुछ नहीं पता चलता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें मार डालो। प्रेजेंट टाइम में फिर ताइसिक उन क्रिमिनल्स से कहता है ठीक है, तो फिर मैं बाहर जाके ऐसा बता दूंगा कि तुम क्रिमिनल्स को 100 गॉब्लिन्स ने मिलके मार डाला। किम और वो हंटर फिर आगे जाते हैं और वो देखते हैं कि वो दोनों रास्ते आखिरी में मिले हुए हैं और वो ताइसिक की ओर पहुंचते हैं। किम देखता है कि ताइसिक ने उन तीनों में से 2 क्रिमिनल्स को मार दिया है और तीसरों को गले से पकड़ कर रखा है। ताइसिक फिर अपने डैगर को निकालकर उस क्रिमिनल का भी सर काट देता है और कहता है लगता है कि मुझे अपना प्लान अब चेंज करना होगा। उसके बाद हम जिन्वू की ओर देखते हैं। वो सोचता है कि शायद वो हंटर ने मुझे अब तक पहचाना नहीं है। तभी उन्हें फिर चिल्लाने की आवाज आती है और वो ताइसिक के रास्ते जाने लगते हैं। वो लोग देखते हैं कि सब लोग मारे गए हैं और किम बहुत घायल है। जिन्वू जल्दी से जूही को उसे हील करने को बोलता है। जूही उसे हील कर रही होती है। किम कहता है तुम मुझे नहीं बचा सकते, मैं मरने वाला हूँ। जिन्वू कहता है तुम ऐसा नहीं कह सकते, तुमने कहा था कि तुम्हें अपने परिवार के लिए जीना है, तुम्हें जीना ही होगा ताकि फिर मैं तुमसे नफरत कर सकूं। किम कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे ऐसे माफी नहीं मांगना था, लेकिन मुझे माफ कर दो। और किम मर जाता है। ताइसिक फिर चुपके से जूही पर हमला करने जाता है, लेकिन जिन्वू उसे बचा लेता है। सॉन्ग फिर उससे पूछता है तुम तो हंटर एसोसिएशन से हो ना, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ताइसिक फिर कहता है मुझे नई स्टोरी मिल गई, मैं ये बता दूंगा कि सभी क्रिमिनल्स ने भागने की कोशिश की और तुम्हें मार डाला, और फिर जब मैं बॉस से फाइट कर रहा था तब इन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन तब मैंने उन्हें मार दिया, इसलिए मैं इस डंजन से अकेले ही बाहर आया। जिन्वू फिर उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सॉन्ग उसे रोक देता है और खुद लड़ने जाता है। सॉन्ग फिर किम की तलवार उठाता है और जूही भी उसके ऊपर अपने एक स्पेल कास्ट करती है, जिससे कि उसकी पावर बढ़ जाती है। ताइसिक कहता है तुम तो एक मैजिक टाइप हंटर हो ना, लेकिन फिर भी तुम तलवार से लड़ोगे। वो दोनों फिर लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ताइसिक सॉन्ग के ऊपर काफी भारी पड़ रहा था। ताइसिक फिर सॉन्ग के ऊपर अपना फाइनल ब्लो देने ही वाला होता है, पर तभी सॉन्ग फिर अपने मैजिक पावर को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ताइसिक उससे बच जाता है और कहता है मैं तुम्हारे इन मामूली जासों में नहीं फंसने वाला। ताइसिक फिर उस पर हमला करने ही वाला होता है, पर तभी जिन्वू आकर उन्हें बचा लेता है। ताइसिक कहता है बच्चे तो फिर से आ गया, आखिर तो है कौन? वो कहता है कि मैं ई रैंक हंटर जिन्वू हूँ। ताइसिक कहता है लगता है बच्चे को डबल अवेकनिंग मिली है, इसलिए ज्यादा उड़ रहा है। सॉन्ग कहता है क्या ये डबल डंजन में हुआ है? ताइसिक को फिर समझ आता है कि वो वही हंटर है जो उस समय बच गया था। वो कहता है भले तुम्हें डबल अवेकनिंग मिली हो, लेकिन तुम ई रैंक से कितना ही आगे बढ़ोगे। जिन्वू फिर पूछता है कि तुमने मेरे दोस्तों को क्यों मारा? फिर हमें पता चलता है कि ताइसिक एक साइकोपैथ है, जिसे मॉन्स्टर से ज्यादा इंसानों को मारने में मजा आता है। वो दोनों फिर लड़ना शुरू कर देते हैं। जूही और सॉन्ग ये देख के हैरान होते हैं कि जिन्वू तो पहले से बहुत बदल गया है। ताइसिक फिर जिन्वू से कहता है भले तुम्हारी ताकत मेरे से सेम है, लेकिन तुम्हारे पास मेरे से एक्सपीरियंस कम है, जिससे तुम हारोगे। ताइसिक फिर उसके चेहरे पर एक कट लगा देता है और फिर जिन्वू को उसका सिस्टम बताता है कि तुम्हें अपने दुश्मन को मारना ही होगा, वरना तुम खुद मर जाओगे। जिन्वू कहता है तो मेरे सिस्टम ने तुम्हें मारने की एक और वजह दे दी। ताइसिक को उसकी सिस्टम वाली बातें समझ नहीं आती
और वो फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। जिन्वो अपने डैगर की एबिलिटी को यूज करता है, लेकिन टाइसिक उसके इफेक्ट को कैंसिल करता है और वो भी अपने एक स्टेल्थ एबिलिटी को यूज करता है, जिससे कि वो गायब हो जाता है और जिन्वो पर बार बार हमला करके उसे घायल करता है। जिन्वो फिर खुद को हील करता है। टाइसिक ये देख के फिर थोड़ा हैरान होता है। वो फिर से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वो उसके हमले को रोकता है और फिर मर्डरस इंटेंट एबिलिटी को यूज करके उसे मारता है। टाइसिक फिर आखिर में जिन्वो से पूछता है कि तुम आखिर हो कौन। जिन्वो कहता है ये तो मुझे खुद भी पता लगाना है, लेकिन अभी के लिए तुम ये कह सकते हो कि मैं हर एक लड़ाई के साथ ताकतवर बनता जाता हूँ। टाइसिक कहता है अब जबकि तुमने मुझे मारा है तो तुम्हारे बारे में सबको पता चल जाएगा। इसी के साथ फिर टाइसिक मर जाता है और जिन्वो का मिशन भी कंप्लीट हो जाता है, जिससे उसे कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं और साथ ही टाइसिक की एबिलिटी भी। सॉन्ग और जोई जिन्वो को शुक्रिया कहते हैं और जिन्वो कहता है कि तुम दोनों बाहर जाओ, मैं तब तक इस डंजन के बॉस को मार के आता हूँ। उसके बाद हम डंजन के बाहर की ओर देखते हैं। जिनचुल भी उस डंजन की रिपोर्ट लेने आया होता है। जिनचुल इन सब के लिए माफी मांगता है कि उनके एक साथी ने ऐसा सब कुछ किया। वो फिर उनसे पूछता है कि आखिर में टाइसिक को किसने हराया। जिन्वो सोचता है लगता है कि मुझे अब सब सच बताना ही होगा, पर तभी सॉन्ग फिर कहता है कि मैंने उसे मारा है, मैंने जोई की मदद से उसे हराया है। जिन्वो फिर सोच रहा होता है कि पहले मैं इसके पावर लेवल नहीं जान पा रहा था, लेकिन अब टाइसिक को हराने के बाद मैं पता लगा सकता हूँ कि एक ए रैंक का हंटर है। उसके बाद फिर सॉन्ग जिन्वो को कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा भी कोई रीजन होगा ये बात को छुपाने के लिए, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। उसके बाद फिर 3 घंटे बाद हमें पता चलता है कि उस आदमी को भी पकड़ लिया गया है जिसने टाइसिक को पैसे देकर उन क्रिमिनल्स को मारने कहा था। फिर हम देखते हैं कि जिन्वो और जूही दोनों मिलते हैं। जूही जिन्वो को एक क्रिस्टल देकर कहती है इतने समय में तो बहुत कुछ बदल गया है और मैंने फैसला ले लिया है कि मैं इस हंटर के काम को छोड़ रही हूँ और अपने गांव वापस जा रही हूँ। अगर तुम उधर आओगे तो हम जरूर मिलेंगे। जिन्वो कहता है कि हाँ हम जल्दी मिलेंगे। उसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ जिनचुल जिन्वो को वार्न करता है कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए। पिछले बार के रेड में जब डोंगसुक मर गया था और सिर्फ तुम दोनों ही बचे थे, तो अब उसका भाई तुम दोनों को ही मारने आ रहा है। जिन्वो कहता है वो तो एस रैंक का हंटर है ना। जिनचुल कहता है हाँ वो एस रैंक का हंटर है, इसलिए हम भी उसका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरा तो मानना है कि तुम अपने परिवार के साथ यहाँ से ही भाग जाओ। फिर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि जिन्वो कहता है मुझे एक और रीजन मिल गया है खुद को ताकतवर बनाने का। उसके बाद फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जिन्वो और योजिन एक रेड में जाने वाले होते हैं। साथ ही योजिन ने कुछ और भी हंटर्स को लाया होता है एक डील करके कि वो डंजन के अंदर नहीं जाएंगे, उन्हें बस टीम की रिक्वायरमेंट फुल करने के लिए रखा गया है और इसके बदले उन्हें हर एक डंजन में पार्टिसिपेट करने के लिए 3 मिलियन एन मिलेंगे। और अगर इस डील के बारे में किसी ने भी दूसरे को बताया तो उन्हें 30 मिलियन एन का फाइन भरना पड़ेगा। जिन्वो देखता है कि वह एक स्कूल की बच्ची भी आई है जो कि उसकी बहन की दोस्त है। योजिन बताता है कि उसकी अवेकनिंग हो गई है और इसलिए वो भी आई है। उसके बाद फिर जिन्वो और योजिन दोनों डंजन के अंदर जाते हैं। कुछ ही देर बाद फिर वो दोनों वापस आते हैं। बाकी सब लोगों को लगता है कि ये दोनों क्या ही कर लेंगे, लेकिन वो देखते हैं कि उन्होंने इस डंजन को क्लियर कर दिया है। वो लोग फिर और भी दूसरे लोकेशन पर डंजन क्लियर करने जाते हैं। ऐसे फिर कुछ दिन वो लोग डंजन क्लियर करते रहते हैं जहाँ योजिन माना क्रिस्टल्स को कलेक्ट करता है और जिन्वो बाकी सब मॉन्स्टर को मारते जाता है और साथ ही उसका लेवल भी बढ़ते जाता है। जिन्वो फिर टाइसिक की स्टेल्थ एबिलिटी को भी यूज करता है, जिससे योजिन देखता है कि जिन्वो तो पहले से काफी ताकतवर बन गया है। जिन्वो फिर देखता है कि उसके बाकी सब स्किल्स भी बढ़ते जा रहे हैं और फिर उसका सिस्टम बताता है कि तुम रिक्वायर्ड लेवल पर पहुंच गए हो जो कि 40 लेवल है, इसलिए तुम्हें एक जॉब चेंज का मिशन मिलता है। उसके बाद फिर हम व्हाइट टाइगर गिल्ड की ओर देखते हैं। वहाँ के मैनेजर को पता चलता है कि सी रैंक के डंजन बहुत तेजी से बिकते जा रहे हैं और योजिन उन्हें डबल प्राइस पर खरीद रहा है। उसे फिर पता चलता है कि इसमें जिन्वो भी शामिल है और उसे याद आता है कि ये तो वही डबल डंजन का एक सर्वाइवर है। उसे फिर शक होता है कि इसे डबल अवेकनिंग मिली है, क्योंकि डबल डंजन के बाद वो जितने भी रेड में गया है उसमें वो बच के ही आया है, इसलिए वो फिर उसका पीछा करने जाते हैं। वो लोग फिर इस डंजन की ओर जाते हैं जहाँ जिन्वो और योजिन गए होते हैं। वो देखते हैं कि बाकी सब हंटर्स बाहर ही है। वो फिर सोचता है कि शायद जिन्वो अकेले डंजन को क्लियर कर रहा है और वो सोचता है कि ये तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फिर जिन्वो बाहर आता है और वो योजिन से पूछता है कि कल का क्या प्लान है, क्योंकि कल मैं बिजी हूँ। योजिन बताता है कि कल के लिए मैंने 3 डंजन्स रखे थे, क्या मैं उन्हें कैंसिल कर दूं? जिन्वो कहता है कि नहीं, इससे तुम्हारे पैसों का नुकसान होगा। योजिन पूर्ण उन डंजन को होल्ड पर रख देता है। उसके बाद फिर हम देखते कि चौजाओं को जेजो आइलैंड पर का एक भयंकर सपना आता है। वो कहता है कि इसका जल्दी कुछ करना होगा। उसके बाद फिर आज के सभी डंजन्स क्लियर करने के बाद जिन्वो घर जा रहा होता है, पर तभी वो मैनेजर जिन्वो से मिलता है। वो दोनों एक कैफे में बात करने जाते हैं।
वो फिर सीधा मुद्दे की बात करता है कि मैं तुम्हारे पास टाइम पास नहीं करूंगा। सीधी बात यह है कि हम अपने गिल्ड में हंटर्स को ले रहे हैं, इसलिए हमने तुमसे कांटेक्ट किया है और हम तुम्हें 2 गुना ज्यादा पैसे देंगे जितना कि योजिन तुम्हें अभी देता है। जिन्वू फिर कहता है कि तुम्हारे व्हाइट टाइगर गिल्ड के बिल्डिंग की कितनी कीमत है। वो मैनेजर बताता है कि लगभग 50 बिलियन। जिन्वू कहता है तो तुम मुझे वो ऑफर कर रहे हो। मैनेजर को कुछ समझ नहीं आता। जिन्वू फिर बताता है कि योजिन मुझे 30 बिलियन येन दे रहा है, तो क्या तुम उसका 2 गुना दे सकते हो। मैनेजर कहता है ये तो बहुत बड़ी बात है, मुझे इसके लिए कुछ टाइम चाहिए। जिन्वू फिर जाने से पहले पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला, तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे थे ना। वो फिर अपने स्टेल्थ एबिलिटी को यूज करके उसके चेहरे पर एक छोटा सा कट लगा देता है। वो मैनेजर सोचता है कि मुझे अब पता चल गया कि योजिन इसे 30 बिलियन येन क्यों दे रहा है। वो बताता है कि हाल ही में सी रैंक के डंजन बहुत तेजी से बिक रहे थे, तो फिर तभी हमने तुम्हारे बारे में पता चला। जिन्वू पूछता है कि तुम्हारे अलावा ये बात और किसको पता है। वो मैनेजर कहता है कि मेरा बस एक और साथी है। जिन्वू फिर कहता है कि ये बात अगर किसी और को पता चली तो मेरा शक फिर तुम पर ही जाएगा। वो मैनेजर कहता है कि मुझे मरना नहीं है, इसलिए हम ये किसी को नहीं बताएंगे। जिन्वू फिर वो मैनेजर को एक डील ऑफर करता है कि वो उसे 3 सी रैंक के गेट दे सकता है और हर एक गेट की कीमत 300 मिलियन येन है। मैनेजर कहता है कि हम एक गेट से 200 मिलियन ही कमा सकते हैं और तुम एक गेट की 300 में दे रहे हो, तुम्हें कम से कम 200 में तो देना ही चाहिए। जिन्वू फिर उसके बाद तुरंत मान जाता है। फिर वो उसे आग बंद करके मुंह खोलने को बोलता है। तब जिन्वू एक पोशन निकाल के उसके मुंह में डालता है, जिससे कि उसका वो कट हील हो जाता है और फिर जिन्वू वहां से चला जाता है। उसके बाद फिर अगले दिन योजिन जिन्वू को कॉल करके बताता है कि जैसा तुमने कहा था वो गेट के 600 मिलियन आ गए हैं। उसके बाद फिर हम व्हाइट टाइगर गिल्ड की ओर देखते हैं, जहाँ उस मैनेजर को पता चलता है कि उसका चूतिया कट गया है। आज योजिन ने एक भी गेट परचेस नहीं किया है और सभी गेट्स खाली है, जो कि सिर्फ 70 मिलियन में मिल रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जिन्वू गाड़ी से अपने शहर से काफी दूर जाता है। वो कहता है कि ये जगह परफेक्ट रहेगी ये जॉब चेंज के मिशन को कंप्लीट करने के लिए। वो कहता है कि ये मिशन बाकी सब मिशन से अलग है, क्योंकि ये मिशन मैं अपने मुताबिक कभी भी कर सकता हूँ। वो फिर उस मिशन को एक्सेप्ट करता है, जिससे कि उसके सामने एक डंजन ओपन होता है। वो उसके अंदर जाता है और फिर उसका सिस्टम बताता है कि तुम इस बार अपने टोटल रिकवरी और अपने पोशन को यूज नहीं कर सकते। वो फिर देखता है कि उसके सामने से एक आर्मर टाइप मॉन्स्टर आता है। जिन्वू फिर अपने डैगर को निकालता है। वो उसे वन शॉट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका डैगर उस पर कुछ भी असर नहीं करता। वो फिर अपने हाथों से उसके गले को पकड़ता है और उसे अलग करता है। उसके सामने और भी उसी टाइप के मॉन्स्टर्स आते हैं। फिर हम देखते हैं कि योजिन और उसके डैड और उसका भाई बातचीत कर रहे होते हैं। उसके डैड उसके भाई से अपने गिल्ड बनाने के बारे में पूछते हैं। उसका भाई बताता है कि उसने सभी कोरिया के एस रैंक हंटर से बात की, लेकिन उन्होंने अपने गिल्ड में शामिल होने से मना कर दिया। लेकिन इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने बाकी देशों के हंटर से बात की है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू उन सब मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और साथ ही वो देखता है कि कुछ मैजिक टाइप मॉन्स्टर भी उस पर हमला कर रहे हैं। वो कहता है कि मैं थक रहा हूँ, इसलिए मुझे जल्दी खत्म करना होगा। उसके बाद फिर हम चॉयजोंग और उसके साथियों को एक साथ मिलते हुए देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिन्वू ने उन सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया है और उनको मारने से उसे कुछ पोशंस भी मिले हैं और साथ ही उसे इस बार कुछ गियर्स भी मिले हैं। वो उसे पहनता है और फिर आगे बढ़ता है। वो देखता है कि उसके सामने एक बड़ा सा गेट है। वो उसके अंदर जाता है और उसे बहुत अजीब महसूस होता है। जिन्वू अपना डैगर निकाल के रेडी रहता है, तभी फिर सामने से एक इग्रिस नाम का मॉन्स्टर आता है। जिन्वू कहता है अभी तक जितनों से भी मैंने लड़ा ये तो उससे बहुत अलग लग रहा है। इग्रिस फिर तेजी से उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है। जिन्वू उससे बचता है और कहता है ये क्या चीज है, इसने तो आसानी से यहाँ के एक पिलर को तोड़ दिया। इग्रिस फिर जिन्वू पर हमला करता है, जिससे जिन्वू पीछे जाता है। जिन्वू कहता है ये तो काफी ताकतवर है। वो फिर अपने डैगर से उसके साथ क्लैश करता है, लेकिन इग्रिस उसे पीछे धकेल देता है। जिन्वू कहता है इसका आर्मर बहुत हार्ड है, मेरा डैगर इस पर कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए वो फिर अपने डैगर को अंदर रखता है और अपने हाथों से उस पर लड़ने के लिए तैयार होता है। इग्रिस भी फिर अपनी तलवार को नीचे रखता है। उसके बाद हम प्रेसिडेंट गो की ओर देखते हैं और हमें पता चलता है कि चॉयजोंग और उसके साथी जेजू आइलैंड पर जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि इग्रिस अपने हाथों से जिन्वू को नीचे पटकता है और उसे दूर फेंकता है। इग्रिस जिन्वू पर बहुत भारी पड़ता है। जिन्वू फिर अपने स्पीड को बढ़ाता है, लेकिन इग्रिस फिर भी उसकी हालत खराब करता है। जिन्वू एक एम्प्टी थ्रोन पर जाकर गिरता है। इग्रिस फिर उसके पास जाता है और अपनी तलवार को अपने पास लाता है। वो अपने तलवार से उस पर हमला करता है, लेकिन जिन्वू उसे रोकता है और कहता है कि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ।
वो भी फिर अपने डैगर को निकालकर उसके आंख पर मारता है और उसे पीछे धकेलने लगता है। इग्रिस उसके डैगर को निकालता है, लेकिन जिन्वो फिर से अपने डैगर को बुलाता है और उस पर बार बार मारता है, जिससे फिर फाइनली इग्रिस मर जाता है और उससे कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें उसे इग्रिस का हेलमेट मिलता है जिससे कि उसको 20% डैमेज कम लगेगा, और उसे उसकी एबिलिटी मिलती है जिससे कि वो आसपास की चीजों को बिना टच के मूव कर सकता है, और साथ ही एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिलता है। जिन्वो फिर सोचता है ये मुझे अभी मिला तो क्या इसका मतलब ये है कि ये मिशन अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तभी फिर उसके सामने कुछ पोर्टल्स ओपन होते हैं जिनमें से बहुत सारे आर्मर टाइप मॉन्स्टर निकलते जाते हैं, और उसका सिस्टम बताता है कि जॉब चेंज मिशन अभी शुरू हुआ है। तुम जितने ज्यादा देर तक सर्वाइव करोगे तुम्हें उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे कि तुम्हें हायर क्लास मिलेगी। जिन्वो फिर सोचता है अगर ये इग्रिस जितने ताकतवर होते तो मेरा खेल तो अभी खत्म था, लेकिन मैं इन मॉन्स्टर्स को हरा सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सब हंटर्स जेजू आइलैंड के लिए निकल गए हैं। फिर हम देखते हैं कि जिन्वो उन सब मॉन्स्टर्स को हरा रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि उन गेट से मॉन्स्टर आते ही जा रहे हैं। वो फिर अपने स्टेल्थ एबिलिटी को यूज करता है, लेकिन एक मैजिक टाइप मॉन्स्टर उसे देख लेता है और फिर एक मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। जिन्वो फिर सोचता है क्या मुझे अभी टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज कर लेना चाहिए, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उस पर हमला करता है जिससे कि उसका स्टोन दूर जाकर गिरता है। जिन्वो कहता है वो स्टोन भी अब मेरे से चला गया है, अगर मुझे अब बचना है तो मुझे इन सबको हराना ही होगा। वो उन सभी मॉन्स्टर को हराने लगता है, लेकिन एक के बाद एक मॉन्स्टर आते ही जा रहे थे। जिन्वो बहुत थक जाता है, तभी एक मॉन्स्टर उसके सर को पकड़ के नीचे पटकता है और एक दूसरा मॉन्स्टर आकर उसे मारने वाला होता है। जिन्वो सोचता है क्या पिछले बार की तरह है जब मैं मरते मरते बचा था। तभी फिर उसका सिस्टम बताता है कि तुमने अपने डेली मिशन को कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए तुम्हें पेनल्टी जोन में भेजा जा रहा है। वो मॉन्स्टर उसे मार ही पाता, लेकिन तब तक वो जिन्वो पेनल्टी जोन में पहुंच जाता है। वो कहता है क्या ये टाइमिंग है, इसने तो मेरी जान बचा ली। वो फिर कुछ पोशन को खरीद के खुद को रिकवर करता है। तभी फिर वहाँ सेंटीपीड मॉन्स्टर आ जाते हैं, वो फिर उन सबको मारने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वो की बहन देखती है कि जिन्वो अब तक घर नहीं आया होता है। वो कहते हैं कि कल पीटीएम है, क्या वो तब तक आ भी पाएगा या नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वो का लेवल और भी बढ़ गया है और वो खुद को अच्छे से रिकवर कर लिया है। वो फिर स्टोर से कुछ सामान देखने लगता है। वो एक नाइट किलर डैगर लेता है जो कि आर्मर टाइप 20 मॉन्स्टर को मारने के लिए बने हैं। उसकी पेनल्टी का टाइम खत्म हो जाता है और वो वापस उसी जगह पहुंचता है। वो फिर अपने नए डैगर से उन मॉन्स्टर को मारते जाता है, लेकिन वो देखता है कि मॉन्स्टर्स तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और उसे पता चलता है कि यहाँ कुछ मैजिक टाइप मॉन्स्टर्स हैं जो कि इन मॉन्स्टर्स को समन कर रहे हैं। वो फिर सीधा उन मॉन्स्टर के साथ साथ मैजिक टाइप मॉन्स्टर को भी मारने लगता है। आखिर में फिर 3 मैजिक टाइप मॉन्स्टर मिलके एक बड़ा सा आर्मर टाइप मॉन्स्टर बनाते हैं। जिन्वो फिर सीधा उन मैजिक टाइप मॉन्स्टर की ओर बढ़ता है और उन्हें मार देता है, लेकिन वो बड़ा सा आर्मर टाइप मॉन्स्टर अब भी नहीं रुकता और वो जिन्वो पर हमला कर देता है। जिन्वो उसके हमले को रोकता है और उसे भी हरा देता है। उसका सिस्टम फिर बताता है कि उसने इस मिशन को कंप्लीट कर दिया है और उसने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है, जिससे कि उसे नेक्रोमैंसर की क्लास मिलती है जो कि एक मैजिक टाइप क्लास है और वो मरे हुए लोगों को समन कर सकते हैं। जिन्वो सोचता है ये क्लास तो मेरे लिए फिट ही नहीं बैठती है, आखिर मुझे ये क्लास क्यों मिली है। उसका सिस्टम फिर पूछता है क्या तुम इस जॉब को एक्सेप्ट करोगे। जिन्वो सोचता है कि मुझे इसे मना कर देना चाहिए और वो उसे मना कर देता है, लेकिन उसका सिस्टम बताता है कि एक स्पेशल टाइप की क्लास है, क्या तुम इसे फिर भी एक्सेप्ट नहीं करते हो। जिन्वो फिर सोचता है ये मैजिक टाइप हंटर्स भी नेक्रोमैंसर ही थे, क्या ये सब सिस्टम ने पहले से ही प्लान करके रखा था। वो सोचता है कि भले ये मॉन्स्टर ताकतवर नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ, मैं भी अपनी कार में बनाऊंगा। वो फिर उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। उसका सिस्टम फिर बताता है कि जितने भी पॉइंट्स तुमने अर्न किए हैं उसकी वजह से तुम्हें और हाई क्लास मिलेगी, और उसकी जॉब नेक्रोमैंसर से शैडो मोनर्स बन जाती है। उसका सिस्टम पूछता है कि एक ऐसा वर्ड सेट करो जिससे तुम किसी को भी निकाल सको। जिन्वो फिर अराइज वर्ड सेट करता है और वो वहाँ के मॉन्स्टर को अपनी शैडो आर्मी में ले लेता है। उसका सिस्टम बताता है कि तुम इन्हें कभी भी समन कर सकते हो और ये तब तक खुद को रिजेनरेट कर सकते हैं जब तक तुम्हारा माना न खत्म हो। उसे फिर इग्रिस की याद आती है। वो सोचता है अगर ये मेरी आर्मी में ज्वाइन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। वो उसके पास जाता है और अराइज कहता है, लेकिन उसका शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है। उसका सिस्टम बताता है कि अब तुम्हारे पास 3 में से 2 ही चांस बचे हैं। जिन्वो फिर से अराइज कहता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। जिन्वो फिर इग्रिस से कहता है क्या तुम अपने किंग का इंतजार कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता नहीं कि उस एम्प्टी ट्रोन पर कब कोई आएगा। तुम कब तक उस किंग का इंतजार करोगे, अब तुम मुझे अपना किंग बना लो। जिन्वो फिर से अराइज कहता है और इस बार वो सक्सेसफुल होता है। इग्रिस फिर अपने किंग के सामने बैठता है और साथ ही उसकी शैडो आर्मी भी। जिन्वो कहता है अब तुम मेरे साथ हो। उसके बाद हम चॉयजोंग और उसके साथियों को देखते हैं। वो देखते हैं कि ये चींटियां इवॉल्व कर रहे हैं, और इसी के साथ हमारा ये सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है।